ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में टेट के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यदि आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और जिन अभ्यर्थियों का बहुत बार टेट की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनको भी हम बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि ई-लाइट स्टडी टीम के बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो कि पिछले करीब एक दशक से, जब 2012 के आसपास से टेट की परीक्षा शुरू हुई थी, तब से इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। उन अध्यापकों को काफ़ी अच्छे से समझ है कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न कहां से रिपीट होते हैं। यदि आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों को रिव्यू करेंगे तो वहां पर भी आज आपको एक खबर देखने को मिलेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। इसका मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश में देखिए, जो टेट की परीक्षा होती है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और यह परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है। यदि आपने बीएड इस परीक्षा के लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है पहले, उसके बाद आपको फिर बीएड यदि आप अंतिम सेमेस्टर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जब आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, या आप चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आरटीई एक्ट है उसके अंतर्गत ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर टीचर को टेट क्वालिफाई करना होगा। तो इस एग्ज़ाम की गरिमा को आप समझ सकते हैं। प्राइवेट में भी यदि आपने जॉब करनी है टीचिंग की, तब भी आपको ये परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। दूसरा देखिए, यदि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। फिर जो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के पदों के लिए अभी वैकेंसीज वैकेंट में चल रही है, जैसे आपको बात करें टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, शास्त्री है, लैंग्वेज टीचर है, इन पदों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज वैकेंट चल रही है और वर्तमान में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे जून तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ और वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। यदि आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई कर लेते तो आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी तरह के कमीशन में भी अपनी अपीयरेंस दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन आपके पास है या फिर आपके पास लैपटॉप है, तो आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके लिए hpboss.org वेबसाइट पर आपको जाना है। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे TET टेट नाम से एक यहाँ पर देखिए ए बना हुआ है, टैब बना हुआ है। आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर टैग कर देंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देखिए इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आएगी। थोड़ा सा आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही क्लैरिफाई किया होता है कि आपके पास क्या क्या होना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो देखिए जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर आपका जो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखिए वेरीफाई होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें 800 रुपये फीस रहती है इस एग्जामिनेशन के लिए। 500 रुपीज़ OBC, ST, SC या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए रहती है। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होती है, ये आपको इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे आपने टेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन आएगी। इंस्ट्रक्शंस को आप जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यदि आप नए यूज़र है, आपने पहले कभी टेट में अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको क्लिक करना होगा न्यू कैंडिडेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ सिंपल सी आगे आपकी ऑप्शंस आएगी जिसमें आपका यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह क्रिएट होगा। उसके बाद आप फिर आगे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप एक सिंपल सा फॉर्म होता है उसको आप फिलअप करेंगे, जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एटसेट्रा सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड होगी। यदि आप पहले से है तो आपको ज्ञात होगा कि आपको साइन इन के ऊपर जाना है और आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड किए जाते हैं। ऑफलाइन में आप टेट की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा ये नियम निर्धारित किया गया है कि आपको ऑनलाइन ही इस परीक्षा में अपनी अपीयरेंस फॉर्म के माध्यम से जो आपका फॉर्म फिलअप का काम होगा ऑनलाइन ही होगा। जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे, फीस फिलअप कर दीजिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी से आप संबंधित है उस कैटेगरी को जरूर टिक कीजिएगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको टिक करना होगा, तभी आपको फीस में रिलैक्सेशन यहाँ पर शो होगी।
जब ये सारा काम आप कर देंगे तो उसके बाद देखिए यदि आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी पढ़नी होगी इस परीक्षा से संबंधित तो आप डाउनलोड के ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक इनका प्रोस्पेक्टस है जो कि आपको बताता है हिमाचल प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब कब आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, कब तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे हम बात करें आपकी इस परीक्षा की तो देखिए जेबीटी टेट का जो भी शेड्यूल इन्होंने निर्धारित किया है 22 जून 2024 को आपकी ये परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा का आयोजन 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होगा। शास्त्री टेट की परीक्षा भी सेम डे 22/6/2024 को इवनिंग सत्र में होगी। टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा 23/6/2024 को मॉर्निंग सेशन में होगी। लैंग्वेज टीचर की परीक्षा 23/6/2024 को इवनिंग सत्र में होगी। टीजीटी आर्ट्स टेट की परीक्षा 30/6/2024 को मॉर्निंग सत्र में और इसी दिन 30/6/2024 को इवनिंग सत्र में टीजीटी मेडिकल की परीक्षा होगी। और उसके बाद पंजाबी टेट आपका 2 जुलाई 2024 को मॉर्निंग सत्र में, उर्दू की परीक्षा का आयोजन आपका इवनिंग सत्र में होगा। देखिए कुल मिलाकर के आप यदि देख रहे होंगे यहाँ पे तो 30/6 तक आपकी देखिए सारी के सारी ये जो महत्वपूर्ण टेट की एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपका पंजाबी और उर्दू ही बचेगा। तो उसके बाद ऐसा रहता है कि 1 या 2 महीनों में इसका रिजल्ट भी आ जाता है और हो सकता है भी जो मैंने आपको जैसे इस वीडियो में पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो भी कमीशन आने वाला है उसके लिए हो सकता है 1-2 महीने का समय लग जाए। तो आप यदि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप जो कमीशन हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका यदि बार बार इस परीक्षा में अपीयरेंस होने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस परीक्षा के प्रीवियस पेपर्स आपको पढ़ने होंगे। देखिए आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा भी यदि आप देखेंगे नेट की जो सामग्री होती है कहीं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसकी आंसर की नहीं मिलेगी, कहीं पर आंसर की भी मिल जाएगी तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन का भी क्वेश्चन रहता है। तो इसी समस्या का समाधान हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। टेट आर्ट्स हो गया आपका, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, हिंदी है, शास्त्री है, जेबीटी का टेट है। इन सारी चीज़ों के हमारी टीम के द्वारा पिछले प्रीवियस पेपर को कवर अप किया गया है और साथ में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी डाले गए हैं ताकि आप इस परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देने से पहले अच्छे से इस परीक्षा के स्तर को समझ पाएँ, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं तब ये समझ आ जाता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। दूसरा देखिए आपको पिछले 8-10 वर्षों के प्रीवियस पेपर क्यों पढ़ने हैं, तो इसके पीछे एकमात्र कारण हमारी टीम आपको बार बार सुजेस्ट करती है, वो यह कारण रहता है कि आपको प्रीवियस पेपर इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि बहुत से प्रश्न यहाँ से बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें साइकोलॉजी का यहाँ पे एक पोर्शन होता है, उसमें से यदि हम देखें तो यदि आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र कवर अप कर लेंगे 30 प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के, बहुत से प्रश्न आपके वहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। और जब आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन यदि आपके बिल्कुल सही होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है, तो यही कारण है जो विद्यार्थी प्रीवियस पेपर को फॉलोअप करते हैं उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि उनके पता है कि यदि प्रीवियस प्रश्न आपके 10 भी पूछ जाते हैं इस परीक्षा में 150 में से तो आपका 100% आपका टेट निकल सकता है। आजकल तो बहुत से विद्यार्थी ऐसा भी कर रहे हैं, जैसे टेट आर्ट्स का विद्यार्थी जिसका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है तो विद्यार्थी क्या कर रहा है, टेट नॉन मेडिकल हो गया, मेडिकल हो गया, शास्त्री हो गया या और भी जो परीक्षाएँ हैं जिसमें जो साइकोलॉजिकली प्रश्न पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से या फिर उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, उन प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको पता है कि कहीं उस एग्ज़ाम से भी 1-2 प्रश्न यदि एग्जामिनर ने उठा लिए तब भी आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर होने वाला है। दूसरा देखिए जब आप प्रीवियस पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि इस परीक्षा में साइकोलॉजिकल के 30 प्रश्न आएंगे। यदि आप सब्जेक्ट जैसे आपका आर्ट्स के लिए यहाँ पे एसएसटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉन मेडिकल के लिए मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं, मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, शास्त्री के लिए संस्कृत से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, हिंदी के लिए लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आपका देखिए प्रीवियस पेपर को पढ़ के आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है कि इस परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे
पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इलाइट स्टडी टीम के 6 तरह के प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिखाए जा रहे हैं। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर एक बार रिव्यू कीजिएगा। तो इसके लिए आपको या तो अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी किताबें मिल जाएगी। प्रिंटेड फॉर्म में है, हर तरह के आंसर को जो HP बोर्ड धर्मशाला के द्वारा वेरीफाइड या लास्ट में जो रेक्टिफाइड आंसर की जाती है उसके साथ में इसको बिल्कुल रेक्टिफाई किया गया है। उसके साथ में यदि आप पढ़ते हैं तो ये ऑथेंटिफिकेशन के साथ में एक आपको अध्ययन सामग्री यहाँ पर मिल जाती है। तो आपने elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इनको रिव्यू कर सकते हैं या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइएगा, उनको यदि आप ये इमेजेस दिखाएंगे तब भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर सारी की सारी किताबें मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ देखिए अभी इस वर्ष से हमारी टीम के द्वारा टेट JBT के पेपर्स निकाले गए हैं, शास्त्री के पेपर भी इस बार निकाले गए। और शास्त्री के पेपर की तो विशेषता बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पर आपको 20 प्रीवियस सॉल्वर पेपर एक ही किताब में अवेलेबल करवाया गया है। यदि आप इस किताब को परचेज़ करते हैं तो आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में शास्त्री टेट हो गया, शास्त्री कमीशन है, संस्कृत प्रवक्ता की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है या संस्कृत राज्य पात्रता परीक्षा, इनके लिए देखिए आपको ये किताब हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इन किताबों को जरूर ट्राई कीजिएगा और आने वाले समय में यदि आप सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर कमीशन के लिए जा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी आप शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।